देखो ज़रा, तो चेन रूल को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन का हम चेन रूल कर रहे थे। तुमने जो पिछला वीडियो देखा उसमें आवाज़ ठीक थी, चेन रूल वाला, डिस्टर्बेंस तो नहीं थी? गुड। देखो भाई, आगे करते हैं चेन रूल को। तो लास्ट क्लास में मैंने ये बताया था y इज इक्वल टू, जैसे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाता है, क्या आ जाता है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन y इज इक्वल टू कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे साइन आ गया, और साइन के एंगल में कोई फंक्शन ऑफ x है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे? dy बाई डी एक्स, पहले इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, जैसे कि cos, ठीक है, ये fx, ये जो एंगल में फंक्शन है ये एज इट इज़ रहेगा, इनटू इस फंक्शन का डेरिवेटिव अलग से होगा f डैश x। ये मैंने पिछली क्लास में बता दिया था कि नहीं? फिर इसके बाद दूसरा जो बताया था वो क्या बताया था? कि इस टाइप का कोई फंक्शन आ जाए fx होल टू द पावर n, तो इसका डेरिवेटिव कैसे होगा? इधर हो जाए थोड़ी, तो इसका डेरिवेटिव कैसे होगा? dy बाई डी एक्स, पावर आगे आ जाएगी और पावर एक कम हो जाएगी, और हाँ n माइनस वन, एक पावर लेस हो जाएगी। इस फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, और फिर इसका डेरिवेटिव इनटू f डैश x, ये बताया था मैंने। इसमें एग्जांपल ले लिए थे, इस वाले में दो ले लिया था। और देख सकते हो, जैसे y इज इक्वल टू टेंजेंट क्यूब ऑफ x। बताओ इसका डेरिवेटिव, तुम बताओ बेटा कैसे करेंगे इसका डेरिवेटिव? y इज इक्वल टू टेंजेंट क्यूब ऑफ x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बोलो, इसके ऊपर ये जो 3 पावर है ये होल पावर है, तो पावर आगे आ जाएगी, और मल्टीप्लाई में लिखेंगे इसको, पावर एक कम हो जाएगी, 10x होल स्क्वायर, इनटू में जो पावर के अंडर फंक्शन है, पावर के अंडर क्या है? टेंजेंट x, उसका डेरिवेटिव करेंगे। समझ आया? ठीक है, जैसे एक फंक्शन है y इज इक्वल टू log x रेज टू पावर 5, तो इसका डेरिवेटिव कैसे होगा बताओ? तो dy बाई डी एक्स लिखो, लिखो साथ साथ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 log ऑफ x, 5 log ऑफ x, और इसकी पावर क्या आएगी? पावर मल्टीप्लाई में लिखी जाएगी, पावर एक कम हो जाएगी तो 4 हो जाएगी, इनटू में log x का डेरिवेटिव क्या होगा? फिर log x का डेरिवेटिव करेंगे, और log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो पावर में कोई फंक्शन आता है तो ऐसे करना है, ठीक है। तो अभी तक 2 बातें मैंने आपको बताई हैं, क्या क्या? y इज इक्वल टू, जैसे साइन ऑफ 4x आया तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? dy बाई डी एक्स, तो साइन 4x का डेरिवेटिव क्या हो गया? cos ऑफ 4x, इनटू में 4x का डेरिवेटिव अलग से होगा, दैट इज़ 4। और दूसरा मैंने ये बताया है कि जैसे ये क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन x, इसके ऊपर कोई पावर आ जाती है तो इसका डेरिवेटिव कैसे होगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बताओ, 3 साइन स्क्वायर एक्स, पावर आगे लिखेंगे, पावर को एक लेस कर देंगे, इनटू में जो पावर के अंडर जो फंक्शन है उसका अलग से डेरिवेटिव होगा, ठीक है। तो सर जो सेकंड वाला है उसका हम 4 cos 4x पे लिख सकते हैं। हाँ, वो तो बाद में लिख देंगे। अब अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो y इज इक्वल टू साइन 4x भी रख लिया जाए और इसकी पावर भी 3 कर दी जाए तो क्या होगा? पहले उसको अपना वो लिखेंगे
इस ऐसे केस में पहले पावर के रिस्पेक्ट में होगा। किसके रिस्पेक्ट में होगा? पावर के रिस्पेक्ट में होगा। चलो देखो जरा क्या करेंगे भाई इसमें। तो ऐसे केस में पहले कौन सा रूल फॉलो होगा? पहले पावर वाला रूल फॉलो होगा। पावर आगे आएगी, पावर एक कम हो जाएगी। पावर आगे आएगी तो क्या करेंगे बताओ जरा। पावर आगे आएगी तो क्या करेंगे? 3 sin 4x का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे इसमें? पावर आगे और पावर एक कम, sin 4x का होल स्क्वायर। पावर आगे पावर एक कम, फिर पावर के नीचे जो फंक्शन उसका डेरिवेटिव होगा। डेरिवेटिव किसका होगा? साइन, जो पावर के नीचे फंक्शन है, यानी कि sin 4x का डेरिवेटिव अभी करना है। या तो आप यहाँ करके डेरिवेटिव लिख देते, और अगर डेरिवेटिव नहीं करना चाहते, अगले स्टेप में करना चाहते हो, तो लिख दो कि नाउ डेरिवेटिव ऑफ sin 4x। ये करना अभी ड्यू है। सो दिस इज 3 इंटू sin 4x। गुड़िया आप बताओ प्रीति, अब sin 4x का डेरिवेटिव कैसे होगा? cos 4x। लेकिन जब sin 4x का ऐसे करते हैं और एंगल x की बजाय कोई क्या हो, कॉम्प्लेक्स एंगल हो, कंपोजिट एंगल हो, तो पहले साइन का होता है, एंगल एज इट इज रहता है। यही रूल फॉलो किया ना। देखो पहले साइन का होगा तो साइन का क्या आएगा? cos 4x इंटू में 4x का अलग से होगा, दैट इज 4। ठीक है, और फिर क्या करेंगे? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 4 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दैट इज व्हाट? 12 sin 4x होल टू द पावर 2 इंटू क्या? cos 4x। यही ये होगा। समझ आया? सिंपल है, समझ आया? ऐसे करेंगे तो दोनों रूल इकट्ठे भी लग सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो y इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ क्या भाई, थोड़ा मुश्किल, रूट एक्स की होल पावर कितनी? 3। तो क्या करें इसमें? क्या करें भाई? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पावर आगे मल्टीप्लाई में लिखेंगे। ठीक है, पावर को मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो बताओ फिर। 3 टेंजेंट ऑफ रूट एक्स, और इसकी पावर कितनी? स्क्वायर, इनटू में जो पावर के नीचे है उसका डेरिवेटिव। तो हमें डेरिवेटिव किसका करना है? टेंजेंट रूट एक्स का। टेंजेंट रूट एक्स का डेरिवेटिव करना है। क्या होगा इसका डेरिवेटिव? dy बाई डी एक्स 3 इंटू, बोलो जरा, टेंजेंट रूट एक्स इसका स्क्वायर। अच्छा, टेंजेंट रूट एक्स का डेरिवेटिव पहले तो इसमें हम टेंजेंट के रिस्पेक्ट में करेंगे। पहले तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? टेंजेंट के रिस्पेक्ट में। तो टेंजेंट का क्या होगा भाई? सेक स्क्वायर रूट एक्स, क्योंकि उसमें एंगल का कुछ नहीं होगा, और एंगल भी इसमें कोई सिंपल एंगल तो है नहीं, कंपाउंड एंगल, मतलब एक कॉम्प्लेक्स एंगल है। तो रूट एक्स का अलग से डेरिवेटिव होगा। अब रूट एक्स का डेरिवेटिव गुड़िया पता है क्या होता है? रूट एक्स इज हाफ पावर। तो पावर का डेरिवेटिव करेंगे तो पावर आगे आएगी और पावर एक कम हो जाएगी। इसको आप क्या लिखोगे? 1/2। हाफ पावर का मतलब होता है नीचे अंडर रूट, नीचे ले जाएंगे तो एक्स की पावर हाफ बनेगा, फिर उसका अंडर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा? सो हाफ पावर को अंडर रूट लिख देंगे, तो हाफ ऑफ रूट एक्स। समझ आया? सर वैसे अगर हमें सिर्फ x
हाँ, एक्स उसका डेरिवेटिव 1 कंसिडर करते हैं, तो ये हो गया भाई 3/2 रूट एक्स इंटू टेंजेंट स्क्वायर रूट एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आंसर होगा। चलो आगे, तो दोनों मिक्स होके भी आ सकते हैं भाई। ठीक है, जैसे ये आ जाए y इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ऑफ 3x या साइन ऑफ 1 अपॉन x, इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे? dy बाई डी एक्स। अच्छा, ये ऐसे डेरिवेटिव नहीं कर पाएंगे इसको हम, तो पहले हम इसको साइन की पावर साइन 1/x की पावर क्या लिखेंगे इसको? -1। ठीक है, अब जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, सर इसमें क्वोशंट रूल लगा सकते हैं? ज़रूरत नहीं है, वैसे लगाएं तो सही आएगा, सेम आएगा। हाँ, तो -1 आगे आ गया, पावर क्या हो जाएगी? साइन 1/x की पावर क्या हो जाएगी? एक लेस कर देंगे पावर को, ऑलरेडी -1 है, एक और लेस करेंगे -2 हो जाएगी। इनटू में इसका डेरिवेटिव, जो पावर के नीचे फंक्शन उसका डेरिवेटिव, तो फिर उसका डेरिवेटिव होगा cos ऑफ 1/x। लेकिन जब इसका करेंगे तो cos 1/x, cos के एंगल को नहीं छेड़ेंगे, और एंगल x की बजाय कोई अलग एंगल है तो एंगल x का एंगल का अलग से डेरिवेटिव होगा। अब एंगल क्या है? 1/x, तो इस 1/x का आपको अलग से डेरिवेटिव करना पड़ेगा। -x की पावर -2। और 1/x का डेरिवेटिव कैसे करोगे भाई? पहले x को पावर के फॉर्म में लिखोगे, फिर इसका जब डेरिवेटिव करोगे d/dx, अब ये करना है ना हमें, तो पावर आगे आ जाएगी और पावर एक लेस हो जाएगी, लेस हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी? -2। तो ये क्या होना चाहिए? -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। माइनस तो कट जाएगा, फिर आगे वाली वाला। ठीक है, तो ये इसको आगे बिगनिंग में लिख दो, और वहाँ पर एक माइनस पहले से भी है, तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया। नहीं, माइनस तो हट गया ना। माइनस माइनस प्लस हो गया, सॉरी, ये माइनस और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई होंगे, प्लस हो जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा। अच्छा, ये -2 पावर है, इसको आप नीचे भी लिख सकते हो, साइन स्क्वायर 1/x, नीचे ले जाके लिखोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, cos 1/x ऊपर रहेगा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो इसको आप। ठीक है, समझ आया यहाँ तक वृत्ति? अच्छा, हो सकता है आपके क्वेश्चन में आंसर में ऐसा ना हो सकता है 1/x² हो। देखो, ये नीचे साइन स्क्वायर x है ना, तो इसको हम ऐसा लिख दें तो cos ऑफ 1/x अपॉन साइन ऑफ 1/x इंटू साइन 1/x। अब ये क्या हो गया? cot। So this is 1/x², cot 1/x, और इस cot को ऊपर ले जाएं तो cosecant 1/x। आंसर आपका इस फॉर्म में भी हो सकता है, क्योंकि 12th में ये मैनिपुलेशन बहुत चलते हैं, खासकर इस चैप्टर में। तो आंसर हो सकता है आपके MCQ में आंसर ये दिया हो, अब आप तो ये ढूंढते रह जाएंगे, तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। समझ रहे हैं बरखुरदार? चलें आगे, नेक्स्ट इज, बताओ भाई, और एग्जाम्पल लें। तो ये पावर वाला समझ आ गया, दोनों कंबाइन करके समझ आ गया। दिस वन, ठीक है, समझ आया? अब देखो जरा, अति सुंदर। चलते हैं आगे। क्या तुमने ये पढ़ा है d/dx ऑफ ex क्या होता है?
ई एक्स होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स क्या होता है, ई एक्स होता है, ठीक है। और डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स क्या होता है, ए एक्स लॉग ए, क्या होता है, ए एक्स लॉग ए, करेक्ट। अच्छा बच्चों, जैसे मैं आपको ये फंक्शन देता हूँ y इज इक्वल टू ई टू द पावर, यहाँ पर x की बजाय कोई फंक्शन आ गया, तो इसका डेरिवेटिव भी कैसे करना है, डी वाई बाई डी एक्स, ई को करने का वही रूल कि ई का एज इट इज़ डेरिवेटिव एज इट इज़ ही रहता है, इनटू में अगर पावर में x नहीं है, कोई फंक्शन है, तो उस फंक्शन का अलग से डेरिवेटिव करना है, क्या करना है, अलग से डेरिवेटिव करना है, क्या करना है, अलग से डेरिवेटिव करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लें, y इज इक्वल टू ई टू द पावर साइन एक्स, क्या करेंगे इसमें आप बताओ जरा, ई साइन एक्स ऊपर लिखेंगे इनटू कॉस एक्स कर देंगे। डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, बताओ ई टू द पावर साइन एक्स, तो ई का डेरिवेटिव तो एज इट इज रहता है, चेंज ही नहीं होता, तो ये साइन एक्स ही रहेगा, इनटू में साइन एक्स का सेपरेट डेरिवेटिव करोगे, दैट इज कॉस एक्स, समझ गए। और अगर इसमें y इज इक्वल टू ई टू द पावर में एक्स स्क्वायर लिखता हूँ तो कैसे होगा, सेम थिंग, यहाँ पर भी वही रूल अप्लाई होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ई का डेरिवेटिव एज इट इज रहता है, इनटू में एक्स स्क्वायर का सेपरेट डेरिवेटिव होगा, दैट इज 2x, ठीक है। अगर मैं ई टू द पावर रूट एक्स लिख देता, बता प्रीति क्या होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा भाई, ई टू द पावर रूट एक्स, ई टू द पावर रूट एक्स, इनटू में रूट एक्स का अलग से डेरिवेटिव करेंगे, तो देखो रूट एक्स का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स मतलब हाफ पावर, तो पावर आगे आ जाएगी मल्टीप्लाई में, पावर को एक लेस कर देंगे, ये डेरिवेटिव होगा, तो दिस इज हाफ ऑफ रूट एक्स, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्ट तुम्हें याद हो जाना चाहिए, 1/2 रूट एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/2 रूट एक्स, समझ आया। ये दो डेरिवेटिव मैं चाहूँगा कि आपको बिल्कुल डायरेक्ट याद रहें, कौन कौन से, एक तो रूट एक्स का, ठीक है भाई, जैसे ये क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ई टू द पावर 1/x, बताओ इसका डेरिवेटिव, ई रेज टू पावर, कलर थोड़ा चेंज, नहीं बहुत अच्छा कलर है वहाँ देख, वहाँ अच्छा रहा है, यहाँ नहीं अच्छा लगता। इसका आ जाएगा ना माइनस एक्स रेज टू पावर एक्स माइनस, हाँ ई का एज इट इज रहेगा, फिर 1/x का अलग से डेरिवेटिव करेंगे, 1/x का अलग से डेरिवेटिव क्या होगा भाई, -1 आगे और x की पावर एक कम हो जाएगी तो -2 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, -x की पावर -1 x स्क्वायर हो जाएगा ये, तो इसको आगे भी लिख सकते हो, -1/x² इंटू ई टू द पावर 1/x, तो 1/x का डेरिवेटिव भी आपको डायरेक्ट याद रहना चाहिए, क्या होता है ये, समझ गए, -1/x², ठीक है। चलें आगे, अच्छा a टू द पावर x का डेरिवेटिव मैंने आपको क्या बताया, ax log a, ax, इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इसमें भी सेम चीज़, सेम काम यहाँ पर भी करना है, अगर आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स आ जाता है और x की बजाय यहाँ पर क्या आ जाए, कोई फंक्शन ऑफ x आ जाए ऐसे, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, a टू द पावर x log ऑफ a
इनटू इस फंक्शन का अलग से डेरिवेटिव होगा एफ डैश एक्स। क्या होगा? इस फंक्शन का अलग से डेरिवेटिव होगा, ठीक है। सर वापस बताना ये जो एंड में किया। ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स इनटू लॉग ऑफ ए, ठीक है। लेकिन एक्स की बजाय पावर में क्या आ जाए? कोई फंक्शन ऑफ एक्स आ जाए, तो बाद में उसका तो डेरिवेटिव कैसे करना है? ए टू द पावर एक्स लॉग ए, अच्छा ये एक्स नहीं यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा? एफ एक्स, ठीक है, क्योंकि ये पार्ट तो ऐसे ही रहता है। इनटू में यहाँ लॉग ए आएगा इनटू एफ डैश एक्स। अच्छा ई के केस में लॉग ई क्यों नहीं आया? लॉग ऑफ ई, बेस भी क्या होता है? ई। मैथमेटिक्स में अगर बेस गिवन नहीं है तो बेस क्या होता है? फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर बेस गिवन नहीं है तो बेस क्या होता है? 10। इस ई बेस वाले लॉग को क्या कहते हैं? नेचुरल लॉगरिथम। और जो 10 बेस वाला लॉग होता है उसको क्या कहते हैं? कॉमन लॉगरिथम। अप्लाइड में जो लॉग आता है, तुम्हारे पास तो है नहीं अप्लाइड, फिर क्यों ही जानना है, वो कॉमन लॉगरिथम होता है, ठीक है। अप्लाइड के मैथ में जो लॉग लिखा होता है स्टैंडर्ड में फर्क क्या बहुत आसान होता है ना, अप्लाइड में ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल वो सब कर जाता है। ठीक है भाई। तो log ऑफ ए बेस, log ऑफ ई टू द बेस ई 1 के इक्वल होता है, इसलिए ये नहीं आएगा, मतलब 1। हाँ तो 11th के बैच में आना शुरू कर, मैं क्या करना है? मैथ पढ़ना है, ठीक है भाई। चलें आगे नेक्स्ट। तो क्वेश्चन ये है y इज इक्वल टू, फिर से भाई a टू द पावर cos x, y इज इक्वल टू a टू द पावर cos ऑफ x, इसका डेरिवेटिव करना है। क्या होगा इसका डेरिवेटिव? dy बाई डी एक्स, a टू द पावर cos x। कुछ कलर का ना कॉम्बिनेशन गड़बड़ा रहा है ना? कैसे करोगे इसका डेरिवेटिव? सर a to the power cos x log a cos x इंटू क्या आ जाएगा? log log a a इंटू minus sin x। cos का अलग से डेरिवेटिव जो कि क्या होता है? माइनस माइनस साइन एक्स। वृत्ति ठीक है भाई, ये आएगा। तो साइन एक्स को चाहो तो पहले भी लिख सकते हो, माइनस ऑफ साइन एक्स ए टू द पावर cos x, ए टू द पावर cos ऑफ x इंटू लॉग ऑफ ए, ये आंसर होगा, ठीक है। चलो ट्राई करो। y इज इक्वल टू ए टू द पावर साइन ऑफ x, ये तो वैसे ही हो जाएगा। y इज इक्वल टू खुद ही कर लेते हैं। ए टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। चलो ट्राई करो। तो आ गया ax square plus 2x plus 3 फिर आ गया ये प्लस 2 आ गया ना उसका ये आ रहा है a x raised to the power x square plus 2x plus 3 log a into 2x plus 2 सर इसको भी 11th में बुलाना शुरू करो, इसको जेई निकालना है। आना शुरू कर भाई। कृष्णा मैं दोनों आ जाते हैं क्योंकि हम दोनों को जेई करना है ना। मिठास तो पायलट है। क्या टाइमिंग है सर 11th के बैच की? वही पिछले साल शैम वाला। अच्छा वो 7 वाला। और यही वेडनेसडे अल्टरनेट मंडे अल्टरनेट कहता हूँ। अरे यार तू आज की बराबर मंडे अल्टरनेट होता है। कितने
कितने बच्चे हो गए सर उसमें अब? कलर तो अभी भी नहीं बैठा है विविड कर दो, हैं? सीनरी मोड को विविड पे कर दो और ब्रिलियंस कम कर दो। सब कुछ कर लिया यार। थोड़ा सा और। छोड़ो। 11th में कितने बच्चे हो गए? 11th में हैं 3 ऑफलाइन, एक ऑनलाइन। कौन कौन है ऑफलाइन? स्मायरा बाहिरा, एक बच्ची और है। वो वाली समायरा जो बनने में है, टॉप वाली जिसने टॉप करा था। स्कॉच हाँ। वाली वो भी है पर वो ऐसे ही, मतलब ऐसे ही है, वो रेगुलर नहीं है। भी है क्या? खुराना भी है? चले भाई, कृष्णा तो आ रहा है सर 11th के। कहाँ से आ जाता है हर जगह। ध्यान दो इधर। चलो देखो जरा, शरण्या के मार्क्स पता लगे जेई वाला रैंक तो पता लग गया, कितना? लाखों में वो तो होता ही है। 3 या 2 लाख। मैथ के बोर्ड के मार्क्स वो नहीं बता रही थी, मैंने अच्छा कहा था शरण्या पता है। वो तो दिखी नहीं उस दिन के बाद कभी। मैंने पूछा था कि थी बोर्ड में 80 कुछ परसेंट है, 80 ऐसे कुछ 80 तो नहीं आई। नहीं, पढ़ने वाली बच्चे आ गए होंगे। ऐसी कुछ कह रही थी, 88 89 87 में से कुछ था। रैंक तो 2 लाख कुछ था। चलो इधर देखो, देखो भाई, y इज इक्वल टू, अच्छा अब वो दोनों क्वेश्चन कर लिए तुमने, हाँ ये दोनों हो गए। हाँ जी। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? माइनस नहीं प्लस a टू द पावर x, लॉग नहीं साइन एक्स है, a टू द पावर साइन x लॉग है इंटू में cos ऑफ x। देख लो भाई, इसी फीस में है बस, log A भी तो आएगा। है भाई। अगर 11th का जेई का करना है तो इसी फीस में है, बस 1000 रुपये महीने के एक्स्ट्रा देने हैं। बस सर कृष्णा तो आ ही रहा है सर। यही तो निकाल देंगे सब ऐसे ही बड़ा इंटरेस्ट 2x प्लस 2 ये है, ठीक है। ए ऊपर log A वॉग A स्किप कर दिया था ना। ए आएगा। अच्छा ये सारा स्किप कर दिया मैंने, हाँ जी। लिखो भी फिर a टू द पावर दिस इंटू में log ऑफ a, और जो ऊपर भी यहाँ पर भी ये आना चाहिए ना आंसर। चलो आगे चलो, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या था? अब हम एक्सरसाइज अच्छा यहाँ पर अगर पावर भी मिला दिया जाए, a टू द पावर x, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो इसका क्या मतलब है? e to the power 2x हाँ, पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, e टू द पावर 2x। अब इसका डेरिवेटिव कर लो, ठीक है। चले नेक्स्ट इज log ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ सम फंक्शन आ जाए, जैसे इस टाइप से आ जाए, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x। अच्छा ये तो तुम जानते हो डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है? 1/x डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? लॉग 1/x। हाँ, dy बाई डी एक्स 1/fx इंटू एफ एक्स का अलग से डेरिवेटिव, इंटू एफ एक्स का। अलग से डेरिवेटिव। फॉर एग्जाम्पल लें एक एग्जाम्पल, और वो fx का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आएगा। वो न्यूमरेटर में आएगा, जैसे y इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ, क्या होना चाहिए इसका डेरिवेटिव? 1/sin x into cos x। dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। तो log x का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1/sin sin x into cos x। इंटू में sin x का डेरिवेटिव क्या होगा? साइन का अलग से डेरिवेटिव करना है, ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट इज जैसे y इज इक्वल टू, ध्यान दो भी ध्यान दो, y इज इक्वल टू साइन ऑफ, सॉरी लॉग ऑफ, सर वहाँ पे आपने x cos x क्यों लिखा है? अच्छा इंटू लिखा है। ठीक है। तो इसको मेक करके लिख सकते हैं। इसको आप cot x भी लिख सकते हो, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ
जैसे 2x प्लस 3 आ गया, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2x प्लस 3 आ गया, सो dy बाई डी एक्स क्या होगा? 1/2x plus 3x। पहले तो लॉग के रिस्पेक्ट में करेंगे, 1/2x plus 3 into पहले लॉग के रिस्पेक्ट में करेंगे, करो जरा, और फिर किसका करेंगे? उसका fx dash बना देंगे जो 2 बनेगा। 2 आ रहा ना? 2/2। हाँ 2/2x plus 3। इक्वेशन हम चैप्टर में आसान क्यों लिखा? देखो जरा, तो क्या आ जाएगा ये 1/2x प्लस 3 इंटू में इसका डेरिवेटिव 2, ये आ जाएगा। ठीक है, चलें आगे। y इज इक्वल टू, अच्छा ये आ जाए तो log ऑफ साइन 2x, फिर log y इज इक्वल टू log ऑफ साइन 2x, तो पहले तो 1/sin 2x ही लिखेंगे। 1/sin 2 dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले log के रिस्पेक्ट में होगा, तो log के रिस्पेक्ट में होगा तो 1/sin 2x into 2 और फिर इस sin 2x का डेरिवेटिव होगा, तो sin 2x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos 2x इंटू 2। सर मैं एक डाउट, हाँ, ये हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, कंटिन्यूटी कर रहे हैं? ये हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। जैसे y इज इक्वल टू लॉग ऑफ cos x होल स्क्वायर आ गया, क्या करोगे? पहले पावर सॉल्व करेंगे इसमें। पहले पावर 2 log का डेरिवेटिव 2 लॉग ऑफ, पावर आगे आएगी मल्टीप्लाई में और पावर एक कम हो जाएगी, 2 लॉग ऑफ तो y equals to cos x, तो पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 1 इंटू में फिर लॉग का, फिर पावर के नीचे जो फंक्शन उसका करेंगे, तो 2/cos x into तो वो क्या होगा? 1/cos 2x, cos x सॉरी, 1/cos ऑफ x। अच्छा, इसको अगले स्टेप में करेंगे ना। जैसे देखो पावर आगे आ गई, मल्टीप्लाई में पावर एक कम हो गई, फिर पावर के नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, x उसको अलग से नहीं करेंगे। तो 1/cos x। 1/x cos x x कहाँ से आया? log लॉग का जब डेरिवेटिव होता है तो लॉग के साथ में जो टर्म होती है यहाँ पर वो नीचे आती है, तो लॉग के साथ में तो यहाँ cos x है, तो cos x नीचे आएगा। और ऊपर माइनस है। ठीक है, फिर इसका अलग से डेरिवेटिव होगा, होता है ना ये, तो क्या आएगा? माइनस ऑफ साइन x। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली लिख दे 2/cos x into -sin x। हाँ इसको आप 10 लिख सकते हो, तो -2 tan x इंटू लॉग ऑफ cos x, ये आएगा। तो अच्छा log cos x इसमें वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, मान लो यहाँ पर 3 पावर होती है जैसे, तो यहाँ पर फिर 2 पावर आती है। ठीक है, तो 2 पावर भी सॉल्व कर देंगे। ये क्या हो गया इसका? 3 वाला भी कराओ। अरे उल्लू, क्या करे जा रहे हो तुम? y इज इक्वल टू लॉग ऑफ cos 2x, इसकी पावर 4, क्या होगा इसका डेरिवेटिव? पहले तो पावर को सॉल्व कर देंगे। तो dy बाई डी एक्स, पहले पावर के रिस्पेक्ट में होगा, 4 आगे आएगा, 4 log 2x लॉग ऑफ cos 2x की पावर 3। तो पहले इस 3 को सॉल्व नीचे लाएं। ठीक है, इनटू में अब इस log cos 2x का डेरिवेटिव करेंगे, पावर मल्टीप्लाई में आ गई, पावर एक कम होगी, पहले पावर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो फिर अब इस cos 2x का करेंगे
अब इस log cos 2x का करेंगे तो log का डेरिवेटिव जब होता है तो क्या आता है 1 बाई cos 2x, ठीक है। फिर cos 2x का अलग से होगा, cos 2x का दैट इज sin 2x। लेकिन एक बात बताओ, cos 2x का डेरिवेटिव कैसे होता है? माइनस साइन 2x नहीं होगा। हाँ, माइनस cos 2x का डेरिवेटिव होता कैसे है? जरा बताओ कि cos 2x का डेरिवेटिव कैसे होता है? cos 2x का sin 2x बनेगा। इसका डेरिवेटिव होगा sin 2x, पहले तो इसका होगा और फिर इसका भी होगा इनटू में 2, तो यहाँ एक 2 और आना चाहिए। अब इसको आगे लाओ, 2 नहीं 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, माइनस भी है log ऑफ cos 2x की पावर कितनी, ठीक है, इनटू में ये साइन अपॉन कॉस क्या हो गया भाई, tan 2x, ठीक है, समझ आया, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका, अच्छा तो वो पावर 3 की रहेगी, उसको रहने दें बस। हाँ उसका कुछ नहीं होगा, एक सम लिखो, y इज इक्वल टू log ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, एक मिनट, y इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका डेरिवेटिव करो जरा। तो क्या होगा, सबसे पहले तो dy बाई डी एक्स करेंगे, तो log का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, log का क्या हो जाता है 1 अपॉन, क्या हो जाता है log का, तो 1 अपॉन हो गया, इनटू क्या होगा भाई, log के साथ में जो टर्म उसका सेपरेट डेरिवेटिव होगा, क्या होगा फिर इसका डेरिवेटिव, पहले इस x का डेरिवेटिव होगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो x 1/2 इंटू 2 कर देंगे। अच्छा जब इस टर्म का डेरिवेटिव करोगे, ठीक है, तो इसके ऊपर तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर हाफ है, क्या है हाफ है, ठीक है, प्लस, तो हाफ को आगे लिखेंगे, हाफ को मतलब पावर आगे आ जाएगी, यही करते हैं हम, जब किसी फंक्शन के ऊपर पावर हो तो पावर आगे आ जाती है, और फिर पावर एक लेस हो जाती है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर क्या हो जाएगी माइनस हाफ, क्या हो जाएगी पावर माइनस हाफ, तो अगर वो माइनस हाफ होगी तो ये सब नीचे रूट में आ ठीक है। तो ऐसा ही करते हैं ना हम, पहले तो पावर आगे आती है मल्टीप्लाई में और पावर एक लेस हो जाती है, फिर जो पावर के नीचे फंक्शन उसका डेरिवेटिव होता है, अब पावर के नीचे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, पावर के अंडर में जो फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव होगा दैट इज 2x, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x और 1 का क्या हो गया 0, ये समझ आया। 2 से 2x कट जाएगा तो x की पावर माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव जो कि क्या होता है 2x प्लस 0, सर इसको डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकते कि माइनस हाफ है तो उसको नीचे लेके जाके रूट में सर डाल हाफ और वो तो लेंगे ना, ये कट हो गया, ये कट हो गया, ठीक है, देखो जरा आराम आराम से चलो, दिस इज 1 अपॉन, ये तो एज इट इज रहेगा x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा भाई, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 प्लस, देखो जरा ये x तो ऐसे ही रहेगा और ये क्या है माइनस हाफ पावर है, क्या है वो माइनस हाफ पावर, माइनस हाफ पावर का क्या करते हैं भाई, नीचे चल जाएगा रूट माइनस हाफ का पावर का मतलब होता है डिनोमिनेटर में रूट, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1, डिनोमिनेटर में रूट, डिनोमिनेटर में रूट तो क्या हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर ये क्या नहीं समझ आया ये वाला कैसे आया तो पूछ सकते हो,
ठीक है, नेक्स्ट इज दिस इज व्हाट, ये ऐसे ही रहेगा x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहां पर एलसीएम लो जरा, एलसीएम क्या आएगा इसका, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो इधर 1 है तो ये टर्म इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट प्लस इस x का डेरिवेटिव, ये तो सॉरी डेरिवेटिव कहाँ, एलसीएम ले रहे हैं हम तो ये x तो ऐसे ही रहेगा, एलसीएम लिया ना यहाँ पर तो यह तो ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ से क्या आ गया, ये इससे कट हो गया, तो यहाँ से क्या आ गया, ये पूरी टर्म देखो एक जैसी है, x प्लस दिस एक्स प्लस दिस। एडिशन में तो फर्क नहीं पड़ता कौन सी टर्म आगे पीछे लिखी हुई है, एडिशन कम्यूटेटिव होता है। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा कंप्लीट पूरा, तो आंसर क्या बचेगा आपके पास, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 रूट, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझ पाए आप? सर ये देखना इसके बाद कैसे ये कर रखा, ये कर रखा, मैं ये खुद से ही कर रहा था स्टार्टिंग से। हाँ अब ये बन गया, अब इसको इससे काट दे, ठीक है। बस खत्म। चलें आगे, एक्सरसाइज दिखाना भी जरा। तो ये सब चेन रूल था और ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। इस चेन रूल के सवाल के बाद इनिशियल एंड कंडीशन का टेस्ट। देखो भी जरा,